कलकत्ता पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वह ऐसे मामलों को रिजॉल्व नहीं कर पाती और वह पक्षपात करती है। ये भी पता है कि पक्षपात करती है। और ऑलरेडी ममता बनर्जी तो कह चुकी है ये रेप नहीं है, ये तो एक सुसाइड है। जब वहां के मुख्यमंत्री खुद इस ओर इंगित करेगी सुसाइड, तो वो कैसे वहां की पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वह ठीक उसकी जांच करेगी। वह मामला तुरंत के तुरंत सीबीआई को देना चाहिए और उसकी एक उपयुक्त जांच होनी चाहिए। पहले कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या राहुल गांधी की मित्रता मार्क किंगडन के साथ है, उसकी पत्नी ऐना के साथ है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंडनबर्ग के साथ मिलकर पिछली बार शॉर्ट सेलिंग करी थी और करोड़ों रुपया कमाया था। आज वह जानकर एक भय खड़ा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उसके बीच में, जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं। परंतु ये नहीं बता रहे कि इसी स्टॉक मार्केट से पिछले 5 महीने में राहुल गांधी ने 46 लाख रुपया कमाया। अगर उनकी बात ठीक है कि यहाँ के इन्वेस्टर्स को दिक्कत है तो उन्होंने 46 लाख रुपया कैसे कमाया, और लगता है कि नहीं उन्होंने गलत कमाया तो वो सारा का सारा पैसा वायनाड के रिलीफ फंड में क्यों नहीं दे देते। इसमें क्या है कि जानकर विदेशी ताकतों के आधार पर इस प्रकार की शरारत करते हैं। मुझे इनके पिताजी की भी याद आती है, जब वह थे तब उन्होंने एक सेन किट्स का मामला चलाया था वीपी सिंह के खिलाफ। विदेशी टूल किट के माध्यम से यहाँ की सरकार को डिस्टेबलाइज करना कांग्रेस का डीएनए है। मूलतः बात है कि पारदर्शिता टीएस देव सिंह तय करेंगे या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई, सेबी ने जांच करी और सेबी के चीफ ने सब जानकारियां कोर्ट को दी और अपने बारे में भी जानकारी दी कि क्या क्या इंटरेस्ट हैं। उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये क्रेडिबल, सबसे ज्यादा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो जांच कर रही है, तो उसका प्रश्न का कोई मामला ही नहीं है। परंतु क्या है कि जानकर देश में एक शंका का माहौल खड़ा करना, कभी राफेल के नाम पे, कभी जाति के नाम पर, कभी हिंडनबर्ग के नाम पर देश में एक शंका का माहौल खड़ा रहे और देश अस्थिर रहे, उनकी कोशिश ये है। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, ये दूसरा मामला है जहां सपा का एक नेता एक बेटी के साथ दुष्कर्म करते पकड़ा गया है। जांच उसकी मामला जानकारी में आया है। अपेक्षा करते हैं कि वहां की पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी और कोर्ट भी इतनी सख्त सजा देंगे कि अगली बार कोई इस प्रकार की हिम्मत कर ना सके। परंतु इसका जो मूल जवाब है वो अखिलेश यादव को देना है कि क्या आज भी उनके डीएनए में वही चल रहा है जो उनके पिताजी ने कहा था, लड़के तो लड़के होते हैं, अगर कर दिया रेप तो क्या बड़ी बात है। अब जो संजय निरुपम कह रहे हैं उसका जवाब तो उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा और शिवसेना को देना पड़ेगा कि वह किन किन लोगों से मिले, गुप्त रूप से गुप्ता परिवार से मिले नहीं मिले, क्या लेन देन हुआ, क्या जानकारियां हैं, वह सबके सब पब्लिक करें। क्योंकि एक पब्लिक फिगर है, अगर कहीं पर भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और उसकी जानकारी भी आनी चाहिए।